Hello students, welcome to our online platform CBC शिक्षा। आई एम योर इंग्लिश ट्यूटर रिया सिंगला। आज मैं आपको इंग्लिश वोकैब की आपकी क्लास थर्ड क्लास लेने जा रही हूँ। ठीक है, मैं उसमें आपके एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी मैं आपको साथ में करवाऊंगी वोकैब के। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपकी 2 क्लासेस ले चुकी हूँ वोकैबलरी की। तो जिसने मेरी वो क्लास नहीं देखी है प्लीज़ विजिट कीजिए CBC शिक्षा पे। वहाँ पे आपको मेरे ऑलरेडी 2 क्लासेस दिख जाएंगी। ठीक है, जिसको कोई प्रॉब्लम हो उन 2 क्लासेस में मुझे प्लीज़ मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी अगर वहाँ पे आपको कोई दिक्कत हो। और मैंने आपको बताया था कि अगर मैं जो मैं आपको वो कैप के वर्ड्स कराऊंगी आपने उसको छोटी सी पतली सी नोटबुक में लिखना शुरू कर देना है। और आपने डेली टू डेली वर्ड्स को रिवाइज करना है आते जाते। तो और आपने उस वर्ड्स को अपनी रियल लाइफ में वर्ड को यूज़ करने की ट्राई करनी है। इससे आपकी वो कैप ऑलरेडी इंप्रूव होगी और आपकी इंग्लिश वो और आपकी मोस्टली वो भी इंप्रूव होगा। क्या कहते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी ऑलरेडी इंप्रूव होंगी उससे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फर्स्ट क्लास, जो कि है फर्स्ट वर्ड इज ग्रैपल। इसका मीनिंग क्या है? रेसल। और इस और इसका सिनोनियम क्या है? फाइट एंड स्ट्रगल। एंटोनियम क्या है? इम्यून एंड मेक पीस। एंटोनियम्स हमेशा जो वर्ड होता है उसको उलट होता है, उसके ऑपोजिट होता है। ऑपोजिट को एंटोनियम बोलते हैं। सिनोनियम्स को वर्ड का सिमिलर, जो सिमिलर हम मतलब अगर ग्रैपल की जगह अगर हमने फाइट और स्ट्रगल यूज करना हो तो हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैपल का मतलब वो क्या होता है कि कई बार हम किसी को पकड़ के उससे लड़ना कि हाँ तू यहाँ पे कई बार हम देखते नहीं रोड पे लड़ाई हो रही होती है। ठीक है, उससे क्या होता है कि वर्ड मतलब वो आपस में बैठ के लड़ाई करना है ना, उसको क्या सामने उसको पकड़ के बैठ के लड़ना या किसी को काबू करके लड़ना, उसको पकड़ के लड़ना है ना, वो चीज़ को क्या बोलते हैं? उसे या काबू करने की कोशिश करना कि नहीं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ, वो चीज़ करना ना। कुछ लोग लड़ते ऐसे है ना, वो चीज़। ठीक है, सो इसका सिनोनियम क्या है? फाइट एंड स्ट्रगल। ठीक है, और इसका एंटोनियम क्या है? इम्यून और मेक पीस। इम्यून करना मतलब किसी को किसी किसी चीज़ से किसी चीज़ को प्रभावित ना होना कि हाँ मुझे तो इससे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, मैं अपनी शांति से मैं सुरक्षित हूँ, मैं सही हूँ। ठीक है ना, वो चीज़ होना। ठीक है, इम्यून समझ में आ गया? सुरक्षित होना है ना, किसी को किसी चीज़ से प्रभाव ना पड़ना, उसको क्या बोलते हैं? इम्यून। नेक्स्ट वर्ड इज इम्पाउंड। इम्पाउंड मतलब क्या होता है? सीज एंड टेक लीगल पोसेशन ऑफ समथिंग। किसी चीज को देखा हमने, आजकल बहुत वर्ड सुने सीज, तो कि हाँ किसी ने आज उसकी प्रॉपर्टी सीज कर दी है ना। अगर जैसे मोस्टली तो क्या होता है, लीगल एक्शन लेते हैं किसी के खिलाफ। इसका सिनोनियम क्या है? मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ। पहले मैं आपको इसका सिनोनियम तो एंटोनियम्स बता दूं। सिनोनिम क्या है? सीज एंड इम्प्रिजन। एंटोनियम क्या है? अबंडन एंड रिलीज। अगर हम बाई चांस एग्जाम्पल देते हैं आपको इसकी, कई बार क्या होता है अगर हम जैसे किसी बैंक से लोन लेते हैं, कहीं प्रॉपर्टी बैंक बैंक से अगर कोई हमने इंडस्ट्री शुरू करनी हो या बैंक, तो हम क्या करते हैं? लोन ले लेते हैं। तो लोन अगर उस पीरियड ऑफ टाइम में ना पहुंचाया जाए तो बैंक वाले क्या करते हैं? इस प्रॉपर्टी को सीज कर देते हैं कि कोई भी इस प्रॉपर्टी में ना तो आएगा ना तो जाएगा ना इसको यूज करेगा। ठीक है, उसने क्या कर दिया? उसको सीज कर दिया लीगल तौर पे। अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे वो सीज कर देते हैं, अगर क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट बना होता है ना कि हाँ कि हमने इस पीरियड ऑफ टाइम तक अगर आपने हमारा लोन नहीं दिया तो आपकी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, इसका सिनोनियम सीज और इम्प्रिजन यूज कर सकते हैं। बंडर मतलब छोड़ना, रिलीज मतलब फ्रीली फ्री कर देना, उसका मतलब कोई कुछ नहीं करना। अंटारियन समेशन मैंने आपको बताया, पहले बताया कि उसका उलट होता है। ठीक है, रिलीज करना, फ्रीली छोड़ देना। ठीक है, मूव करें नेक्स्ट वर्ड पे। हे, इसमें आर साइलेंट है। ठीक है, हे इसका मीनिंग क्या है? हु वन हु लीगली रिसीव मनी और टाइटल। जो कि लीगली मतलब लीगली मतलब हमेशा एक कोर्ट वर्ड, कोर्ट के लीगल्स होते हैं। ठीक है, लीगली अगर कोई बंदा वो करे, क्या कहते हैं उसको, यूज मतलब जिसको मनी और पैसा और नाम मिलता है ना बाय इनहेरिटेंस, जैसे अंबानीज हैं, अंबानी है ना,
अब अंबानी ने तो खुद अपना नाम कमाया है, और जो उसके सन्स हैं, जो उनके सन्स हैं, उनको तो ये विरासत में मिला है ना, पैसा भी मिला है उनका, इतना पैसा भी मिला है और टाइटल भी मिला है। टाइटल क्या मिला है कि वो अंबानी के बच्चे हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ हेयर की, ठीक है, क्योंकि लीगली सब कुछ मिला है उनको, लीगली वो वारिस है उसके, है ना, उसके मतलब मिस्टर अंबानी की प्रॉपर्टीज के, टाइटल के तो है ही है, क्योंकि उनके नाम के पीछे उनका नाम जो लग रहा है, ठीक है। एंटोनियम क्या है? हेरेस एंड प्रीडिसेसर। हेरेस का मतलब क्या होता है कि जो बंदा की वो करे, मतलब जैसे जिसकी वाइफ को लीगली सब कुछ मिलता है, बट क्या मिलता है जब उसकी हस्बैंड की डेथ हो जाती है, किसी भी बंदे की डेथ हो जाती है, तो वो वुमेन को जब वो मिलता है सब कुछ, है ना, तो उसको हेरेस बोलते हैं, हेरेस, ठीक है। प्रीडिसेसर भी, अगर बंदा कोई समझो जॉब कर रहा है सेम टू सेम, है ना, कि जो बंदा सेम जॉब कर रहा है, कि जो जॉब में है और पोजीशन में है, जो मतलब पहले ऑलरेडी बिफोर द पर्सन हु, मतलब जो पर्सन ऑलरेडी उस पे होता है, ठीक है, उसकी सेम पोजीशन पे जब वो बंदा जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर। एग्जांपल दे दूं, जैसे अब एक बंदा मैनेजर की पोस्ट पे था, ठीक है, मैनेजर की पोस्ट पे था, तो मैं अगर कल को समझ लो जाऊं, तो मैं भी सेम पोजीशन पे जाऊं उसकी, मैनेजर की, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रीडिसेसर। बस सेम ही पोजीशन पे सेम ही काम करना है, सब कुछ ही सेम करना है, बट ये क्या होता है, एक रॉयल चीज होती है ना, जो विरासत से मिलती है चीजें, विरासत में सबको सब कुछ मिलता है, बट एक होता है बहुत ज्यादा कुछ मिल जाता है, एक समझो एक नौकरी मिलती है कई बार, है ना, वो चीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, सबने नोटबुक लगाई हुई है ना, छोटी सी पतली सी, अगर जिस जो आज मेरी पहली बार क्लास देख रहे हैं ना, प्लीज विजिट कर लेना, मेरे ऑलरेडी 2 क्लासेस ऑफ कैट की बना चुकी हूँ मैं, और मैंने पोस्ट की हुई हैं। प्लीज सीबीएसई शिक्षा पे मैं आपकी इंग्लिश ग्रामर की भी क्लासेस ले रही हूँ, जिस बच्चे ने आज पहली बार क्लास देखी है तो प्लीज जाके चेकआउट कर लीजिएगा, और आपको मिल जाएगी मेरी सारी क्लासेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलें। एथिकल, बिलीफ विच कंट्रोल बिहेवियर। ये वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है आपके बिहेवियर को, आपके एथिक्स बताता है कि हाँ, कि आप कहाँ हो, कैसे हो, ठीक है। अगर कई बार एक एग्जाम्पल देती हूँ, पर इसका सिनोनिम पढ़ लेते हैं, नोबल एंड प्रिंसिपल। नोबल एंड, कहीं कहीं के अपने फैमिली के रूल्स होते हैं ना, प्रिंसिपल्स होते हैं, कि अगर हेड ऑफ द फैमिली खड़ा है, बाई चांस वो समझो खाना खा रहा है वो, ठीक है, बाई चांस अगर हेड ऑफ द फैमिली खड़ा हो गया, तो जो बच्चे जो भी बैठे हैं टेबल पे वो सब लोग खड़े हो जाएंगे। ये नहीं है कि वो खड़ा हो गया तो मतलब सब लोग बैठे अपना इंजॉय कर रहे हैं मील, नहीं, ये कंट्रोल करते बिहेवियर के ऊपर, कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, मतलब कितना अच्छा, मतलब है वो नॉबल प्रिंसिपल्स हैं सबके, है ना, अपने अपने रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स, है ना, वो होते हैं कि हाँ, मैंने ये चीज़ गलत है, ये मैंने नहीं करनी, अगर मतलब ये ड्रग्स लेता है बंदा, मैंने इसके साथ नहीं उठना बैठना, ठीक है। एक तो बंदा होता है कि इसको मोटिवेट कर रहा है, तो वो बंदा ना सुने, वो उसको भी लत लगाने की कोशिश करे, तो कहते हैं मेरे प्रिंसिपल्स से मानते कि मैं इसके साथ बैठूँ या इसके साथ बात भी करूँ, सबके अपने अपने होते हैं ना। तो एंटोनियम्स कहते हैं अनएथिकल, डिसऑनेस्ट, जिसका कोई अनएथिकल पर्सन, जिसका वो कोई बोलता है बोल दी जाए, मैंने तो अपने ऊपर ही ध्यान देना है, वो चीज़ अनएथिकल पर्सन। डिसऑनेस्ट मतलब कि ईमानदार ना होना, ठीक है। आगे चलते हैं। एबेटर, इसका मतलब क्या होता है? जो बंदा मतलब वो करता है, जो एनिमल्स को किल करते हैं ना, जो एनिमल्स को किल करते हैं उनको बोलते हैं एबिटर। एनिमल्स को किल करते खाने के लिए, जैसे लोग चिकन वगैरह बनाते हैं ना, वो जब उससे पहले वो बहुत बड़ी एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में जाते हैं सबसे पहले, अगर जैसे पिग्स हो गए, बहुत एनिमल्स हो गए फॉरेन में, जैसे बीफ हो गए, है ना, बीफ बनाते हैं लोग, तो पहले हमारे इंडिया में तो क्या होता है कि हम लोग जैसे जिस जो भी मीट बनाना हो, है ना, किसी का भी, है ना, चाहे वो चिकन का बनाना हो, है ना, गोट का बनाना हो, तो हम वो गोट ही खरीद लेते हैं, तो उसको मार मूर के मतलब बना लेते हैं। बट फॉरेन में क्या होता है, एक फैक्ट्री बनी होती है, पूरी पूरी फैक्ट्री बनी होती है, वहां से
वो कटिंग हो के, हर हर टाइप का कटिंग हो के आता है, हर टाइप्स के चिकन वगैरह कटिंग हो के आता है, तो उसको बुच्चर और सल्टर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, बुच्चड़, पंजाब हिंदी में लोग बुच्चड़ खाना भी बोलते हैं जिसको कहते हैं। वो हर टाइप का वहाँ पे जो मतलब एनिमल है उसको काट कूट के उसका सब कुछ उसको क्लीन करके फिर उसके बाद मार्केट में आता है फॉरेन्स में। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो हम डायरेक्ट एनिमल्स ले आते हैं। ठीक है, पर फॉरेन में डायरेक्ट एनिमल्स किसी भी मार्केट में बहुत कम ही मिलते हैं। ठीक है, जैसे कंट्रीज होती है ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में बहुत कम ही डायरेक्ट मतलब चिकन मतलब एनिमल्स मिलते हैं। वो पहले बुच्चरे उसमें सल्टर हाउस में जाते हैं। ठीक है, एबेटार में जाते हैं, फिर वहाँ से उस एनिमल को काट के उनका क्लीन करके उसके बाद वो मार्केट में आते हैं। ठीक है, इसका अंटोनियम कुछ भी नहीं है, इसका अंटोनियम तो कुछ हो भी नहीं सकता। ठीक है, अगास्त, इसका मतलब क्या है अगास्त का? अगास्त, सडनली, सडन फीलिंग ऑफ शॉक एंड वरी, एकदम से झटका लगना, किसी बात का शॉक हो जाना, डर जाना। ठीक है, तो इसका सिनोनिम है स्टन, हॉरर स्टक, एकदम से डर जाना किसी बात के लिए जैसे बाई चांस हम जा रहे हैं एकदम से आपके कोई सामने आते एकदम हम वो रह जाते हैं ना, स्टक हो जाते हैं एकदम से, वो चीज़ होना है ना। कई बार एकदम हम हमारी फीलिंग्स हो जाती है, एकदम फीलिंग्स को अचानक फीलिंग्स ऐसी आती है जिससे हम शॉक हो जाते हैं, वरी हो जाते हैं। ये तो सबको पता ही होगा, शॉक कई बार हमें बाई चांस कोई फोन आ जाए ऐसा कुछ है ना, तो भी हम एकदम से शॉक हो जाते हैं, वरी, डर डर जाते हैं वो चीज़। इसका एंटोनियम क्या है? अनएक्साइटेड एंड फियरलेस, कि मतलब कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई फियर नहीं है, मतलब अनएक्साइटेड, कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, बस नॉर्मल चल रहा है, जिंदगी चल रही है, फियरलेस। ठीक है, विद बिना डर के मतलब कह सकते हो आप। बैबल, बैबल का क्या मतलब होता है? टॉक इन अ वे विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कि इसका मतलब क्या है कि ऐसी बात जो कि हम जैसे ऐसे बोलना जैसे जब कई बार बंदा समझ नहीं ना पाता कि बंदा बोल क्या रहा है, वो चीज हो जाती है। ठीक है, कई बार बंदे को पता नहीं ना चलता कि हम क्या बोल, कई बार थोड़ा बंदा घबरा जाता है, थोड़ा गड़बड़ा जाता है ना, वो चीज होती है। ठीक है, मतलब किसी चीज हम अच्छे से मतलब हमें समझ नहीं आता कि उस बाहरला बंदा क्या, सामने वाला बंदा क्या बोल रहा है। सिनोनियम में इसका बर्बल एंड गैबल। ठीक है, कई बार हम हो जाते हैं ना, कई बार बंदा अचानक वैसे ही हो जाता है, घबरा जाता है, वो तब भी नहीं बोल पाता। तो इसका एंटोनियम क्या है? एनंसिएट एंड स्पीक क्लियरली, हम बिल्कुल क्लियरली जो बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एनंसिएट एंड स्पीक क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज कार्डिनल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कार्डिनल। इसका क्या मतलब है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो हम उसकी जगह हम इसका सिनोनिम क्या यूज़ कर सकते हैं? पैरामाउंट या प्राइम। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या है? अननेसेसरी, इनसिग्निफिकेंट, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? अनइम्पॉर्टेंट एंड इनसिग्निफिकेंट। और मैं आप जो आज मेरी पहली बार क्लास लगा रहा है, मैं हर बार क्लास में ये रिपीट करती हूँ, अगर आपने अपने वोकैब इंक्रीज करनी है, एक तो ये वर्ड्स जरूर कीजिएगा, और सेकंड आप न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, सब लोग ही मुझे पता है ये बोलते हैं न्यूज़पेपर पढ़ना, बट आपने स्टार्ट किस न्यूज़पेपर से करना है? हिंदुस्तान, हिंदुस्तान टाइम से करना है। ये थोड़ा इजी न्यूज़पेपर है, उसके बाद आप ट्रिब्यून, द ट्रिब्यून पढ़ लो। ठीक है, या आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो, पर उससे पहले आपने
अगर जो आप स्टार्टिंग जिसने करनी है ना वो हिंदुस्तान टाइम से कीजिएगा, तो हिंदुस्तान टाइम से आपकी थोड़ी वोकैब रीडिंग इम्प्रूव होगी, वोकैब भी इम्प्रूव होगी इससे आपकी। ठीक है, वो आप जरूर पढ़ना। उसके बाद जिस बच्चे को न्यूज़पेपर बोरिंग लगता है तो वो नॉवेल्स पढ़ना, नॉवेल स्टार्ट करना, पहले इंडियन ऑथर्स की नॉवल पढ़ लेना। ठीक है, इंडियन ऑथर की भी अच्छी होती हैं बुक्स। या तो आप अगर कई फॉरेन ऑथर है उनकी भी इजी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनकी नहीं इजी होती। ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं आपको बताऊं, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे रविंदर सिंह की बुक्स हैं, अच्छी हैं उसकी नॉवेल्स भी। रविंदर सिंह की नॉवेल्स हैं ना, जो रविंदर सिंह ये इंडियन ऑथर है। इसकी ना एक बुक है, इसकी एक नॉवल है, आई हैड टू लव स्टोरी। इसमें ना बहुत इजी लैंग्वेज है, ये बहुत इजी लैंग्वेज में है ये बुक, नॉवल। जिसको मतलब वो पढ़ना बोरिंग लगता है तो ये पढ़ो, ये बुक पढ़ना, ये नॉवल पढ़ना। ठीक है, और भी मुझे ऑथर्स और भी नॉवेल्स हैं, जैसे कि रिच डैड, रिच डैड पुअर डैड, ऐसी है पुअर डैड, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा। रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, एक नॉवल बहुत अच्छी है, रॉबर्ट पता नहीं किसकी है वो बुक, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी नेक्स्ट सेशन में, मैं आपको बताऊंगी, देखिए वो बहुत अच्छी बुक है। और आफ्टर इसके बाद ना वो नॉवल जरूर पढ़ना, उसकी टू नॉवेल्स इकट्ठी हैं। मैं अगर हो सका आपको बताती हूँ, एक मिनट दीजिएगा मुझे। वो ना बहुत अच्छी नॉवल है, वट शुड आई डू, वट शुड आई डू व्हेन आई डाई, कुछ ऐसी है। व्हेन आई डाई व्हाट शुड आई डू, कुछ ऐसी है नॉवल। हाँ मुझे याद नहीं आ रहा, मैं आपको बताती हूँ, वेट कीजिएगा एक सेकेंड। चलो मैं आपको बता दूंगी, जब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगी कि कौन सी बुक है वो। ठीक है, अगर मुझे अभी मिल जाती तो मैं अभी बता दूंगी अभी आपको। ऑन ऑनलाइन भी मतलब जो खरीद नहीं सकता तो ऑनलाइन भी आजकल अवेलेबल्स हैं। हु विल क्राई व्हेन यू डाई, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, आफ्टर रविंदर सिंह ना ये बुक पढ़ना, ये बहुत अच्छी है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। ये लिख लो, ये भी बहुत अच्छी नॉवल है। बाकी एमा है, ओलिवर ट्विस्ट है ना, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, वो भी पढ़ना। आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी ये बुक्स। ठीक है, चलो मूव करें नेक्स्ट वन पे। काउंटेनेंस, इसका मीनिंग है द एक्सप्रेशन ऑफ द फेस। कई बार जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं ना फेस को, उसको क्या बोलते हैं, काउंटेनेंस, काउंटेनेंस। इसका सिनोनिम क्या है, लुक, एक्सप्रेशन की लुक है जो हमारी लुक होता है, और एक्सप्रेशन। इसका उल्टा क्या, ऑपोजिट क्या, डिस्करेज एंड कन्फ्रंट। कई बार किसी को अच्छा मीन्स फील नहीं ना होता तो उसको डिस्करेज कर देते हैं, और कई बार बंदा कुछ गलत करता है तो उसको कन्फ्रंट करना है ना, उसको इसका एंटोनियम है काउंटेनेंस का। ठीक है, नेक्स्ट चले, डिफेस, इसका मतलब क्या है, डिसफिगर। इसका सिनोनिम क्या है, ब्लेमिश, र्यून एंड स्पॉइल। कई बार क्या हो जाता है, कहीं को कुछ मतलब अच्छा नहीं होता, मतलब किसी का ना कई लोग बाय ब्यूटी किसी को अच्छा फील नहीं होता ना, उसको क्या बोलते हैं, डिसफिगर, डिफेस करना। ठीक है, ब्लेमिशेस इसका हम यूज करते हैं किसी चीज को खत्म करना, स्पॉइल कर देना, उसको क्या बोलते हैं हम,
र्यून और स्पॉइल मतलब ख़त्म करना, कि किसी चीज़ को बहुत बुरी तरह ख़त्म करना, इसको डिफेस बोलते हैं। इसका अंटोनिम में ब्यूटीफाई, फिक्स और हील। का बहुत सुंदर दिखना, फिक्स करना, जैसे कई बार हो जाता है इस कोई कुछ चीज़ को स्पॉइल कर देता है, मेन तो इसका टू स्पॉइल समथिंग, ठीक है। तो उस चीज़ को फिक्स करना और हील करना, ठीक है। मतलब जो वर्ड हम मतलब जो समझ लो कुछ गलत किया हो तो उसको फिक्स करके उसको, कई बार क्या होता है, एग्जांपल दूँ इसकी, जैसे कि हाँ, अगर हमने समझो किसी को चोट चोट पहुंचाई है ना, किसी को हमने हार्म किया है, ठीक है। तो उसको हम उसके बाद जाके उसको अगर हम उसको बैंडेज कर रहे हैं ना, तो उसको हम उसको हील कर रहे हैं, उसके जो उसको जो उसका समझो हाथ पे अगर मैं हमने चोट लगाई है किसी के, है ना, तो उसको हार्म किया, तो हम उसको जाके अगर उसको स्पाइल किया उसके बाद उसको हम फिक्स कर रहे हैं, मतलब उसकी बैंडेज कर रहे हैं, तो उसको मतलब हम हील करने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ को, उसकी जो उसको हमने मतलब हार्म किया है, ठीक है। तो मैं आप सबको यही कहूँगी, प्लीज़ पढ़ो जितना पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अब आपके एग्ज़ाम्स आएंगे ही आएंगे, आपके एग्ज़ाम होने ही वाले हैं, ठीक है। तो ट्राई कीजिएगा, आप पढ़ो अच्छे से, अपनी वोकैब प्लीज़ इम्प्रूव करो, ताकि आपको आगे आगे बहुत हेल्प लगे इन चीज़ों की। मैं आपको बहुत ज़्यादा वोकैब्स के वर्ड्स नहीं करवा रही हूँ, स्लो एंड स्टडी चल रहे हैं हम, ताकि आपको 10, अगर मैं आपको डेली के 10 वर्ड्स भी करवा रही हूँ, तो आप प्लीज़ उस वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ में मतलब डेली लाइफ में यूज़ करो। सबसे बड़ी बात तो आप अपनी डेली लाइफ में अगर आप उसको यूज़ करोगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट लगेगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप उसको यूज़ करो ताकि आपका आगे आपको हेल्पफुल लगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो।